हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ में क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेव्स डिसीज इज करेक्टराइज्ड बाय। जो ग्रेव डिसीज है वो किससे करेक्टराइज्ड है? चार ऑप्शन हमें यहाँ दिए हैं। पहला ऑप्शन है ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजिंग हाइपरथायराइडिज्म, देन प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट मिमिक द एक्शन ऑफ टीएसएच, then enlarged thyroid gland due to euthyroidism, then damaged anterior pituitary gland due to brain trauma। चार ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है, करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर पहचानना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है? हमारा ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्रेव्स डिसीज का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें इस डिसीज की तो ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो क्या करता है? ओवर एक्टिविटी कॉज करता है। किसकी ओवर एक्टिविटी? थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से प्रोड्यूस करने लगता है एंटीबॉडीज, जिसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये मिमिक करता है एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और ये TSIS जो है वो बाइंड होते हैं रिसेप्टर्स से थायराइड ग्लैंड में, स्टिमुलेट करते हैं कि वो प्रोड्यूस करे एक्सेसिव अमाउंट का थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं ग्रेव्स डिजीज के, जैसे कि वेट लॉस हो जाना। ठीक है, फिर उसके बाद रैपिड या फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग आना, पसीना आना। ठीक है, नर्वसनेस होना, एंजाइटी होना, इरिटेबिलिटी होना, हीट टॉलरेंस, इंटॉलरेंस मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं होना, और उसके अलावा बल्गिंग आईज हो जाना। अब देखो, ग्रेव डिसीज जो है वो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन है वुमेन में और ऐसी लोगों में जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है थायराइड डिसऑर्डर्स को लेकर या किसी ऑटो इम्यून कंडीशंस को लेकर के। ठीक है, ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे मेडिकेशन हो गया ताकि जो थायराइड के हार्मोन लेवल्स उनको कंट्रोल किया जा सके। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी होती है जिससे थायराइड एक्टिविटी को रिड्यूस किया जा सके। कुछ केस में सर्जरी भी होती है ताकि जो थायराइड का जो पार्ट है उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजिंग हाइपरथायराइडिज्म। देखो, ये जो कंडीशन है ये डिस्क्राइब करती है उस कंडीशन को जहां पर जो एडेनोमा है वो थायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक है, और इसकी वजह से ही हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है थायराइड के हार्मोन्स को, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिक एडेनोमा बोलते हैं और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं। और ये जो है ऑटो इम्यून मैकेनिज्म से ग्रेव्स डिसीज की रिलेट नहीं करता है। फिर हम देखेंगे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमसे क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट मिमिक द एक्शन ऑफ TSH। देखो, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने देखा कि जो ग्रेव्स डिसीज होती है इसके अंदर बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, जिसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो यहाँ पर ये TSIs मिमिक करते हैं एक्शन को TSH के, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और नॉर्मली रेगुलेट करते हैं थायराइड के ग्लैंड फंक्शन को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी की, जो कि है हम ऑप्शन सी हमें क्या दिया है यहाँ पर?
ऑप्शन सी दिया है enlarged thyroid gland due to euthyroidism। देखो इसका क्या मतलब है, यूथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, एक नॉर्मल थायराइड फंक्शन, ठीक है। अब एक एनलार्ज थायराइड ग्लैंड नॉर्मल थायराइड फंक्शन के साथ टिपिकली रेफर किया जाता है एज ए नॉन टॉक्सिक गाइटर, गॉइटर हम बोलेंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसे होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगी ऑब्वियसली, ठीक है, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी, और दूसरे नॉन ऑटो इम्यून फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो है ये रिजल्ट नहीं लेकर के आते हाइपरथायरॉयडिज्म में, जो कि दिखता है ग्रेव्स डिसीज में। फिर हम बात करेंगे ऑप्शन डी की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है डैमेज्ड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू ब्रेन ट्रॉमा। देखो डैमेज जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को लेकर के आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक सबसे किस चीज में ये रिजल्ट करता है, इससे क्या होता है हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है हाइपरथायरॉयडिज्म में, ना कि ये ग्रेव डिसीज में देखी जाती है, ये ना ही ऑटो इम्यून प्रोसेस इन्वॉल्व जो टीएसएच के रिसेप्टर एंटीबॉडीज है वो भी इन्वॉल्व नहीं करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की, तो हमारा जो ग्रेव डिसीज है वो किससे करेक्टराइज्ड है, वो है प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट मिमिक द एक्शन ऑफ TSH। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.